आगरा में स्वास्थ्य विभाग किस कदर लापरवाह है और अस्पताल माफिया किस कदर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का लाभ उठा रहे हैं, इसका अंदाजा आज से 1 साल पहले पारस में हुए ऑक्सीजन कांड से भी लगाया जा सकता है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। मॉक ड्रिल के नाम पर मरीजों के ऑक्सीजन बंद कर दिए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि मात्र 5 मिनट के मॉक ड्रिल ने अस्पतालों में भर्ती 22 मरीजों की जान ले ली थी। और उस वक्त अस्पताल के डॉक्टरों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद एक मॉक ड्रिल को एक एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। अब आपको वो वायरल वीडियो भी हम देखिए लगातार दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन कांड की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के बाद लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात कुछ लोग कर समझदार भी थे जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, दोपहर में एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, नहीं टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ। अब आगरा में चल रहे अवैध अस्पतालों और अस्पतालों के खस्ता हाल के साथ साथ पारस हॉस्पिटल की मौजूदा स्थिति पर हम अपने सहयोगी से चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दें कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो था पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कांड के बाद जो सामने आया था। तो देखिए, मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग जो है मेहरबान नजर आ रहा है। जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग जो है आंख मूंद कर बैठा है। किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया जाता है शहर में, क्योंकि बिना फायर एनओसी के 400 अस्पताल संचालित है। जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं अस्पताल, उन पर कब तक शिकंजा कसा जाता है और किस तरीके से अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण करते हैं ताकि मरीजों की जान के साथ यूं ही इस तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि हर एक जान कीमती है और जिंदगी को महत्वपूर्ण समझते हुए डॉक्टर्स पर और हॉस्पिटल्स पर निगरानी रखने की जरूरत है। और उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आगरा में ये खुलासे हो रहे हैं कि बिना मानकों के ही ये अस्पताल संचालित हैं, जहां फायर एनओसी नहीं है और जो तमाम मानक हैं तय किए गए हैं अस्पताल के संचालन के लिए, वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं अस्पताल। बावजूद इसके जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी आंखें मूंदे बैठा है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है और कैसे ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाता है, झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है ताकि मरीजों की जान बच सके, और जिस उम्मीद के साथ मरीज पूरे भरोसे के साथ जाते हैं उनके साथ किसी भी तरीके का विश्वासघात ना हो, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो ऐसे अस्पताल हैं जो कि बिना मानकों के ही संचालित हैं, उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाए और उनके जो तमाम मानक हैं उनको चेक किया जाए और उसके बाद बड़ी कार्रवाई उसी के आधार पर की जाए। लेकिन फिलहाल जो आगरा से तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया ने देखी है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची आगरा और किस तरीके से देखिए खुलासे सामने आए कि एक एक कमरे में अस्पताल चल रहे हैं, मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां डॉक्टर्स ये बताया जा रहा है कि ट्रेंड नहीं है, बावजूद इसके वो डॉक्टर हैं और लगातार इलाज भी कर रहे हैं। अब ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में अगर मरीजों की जिंदगी रहेगी तो मरीजों के साथ की जान के साथ क्या ये सीधा सीधा खिलवाड़ नहीं है? ये बड़ा सवाल न्यूज़ 1 इंडिया इस वक्त उठा रहा है।
फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग क्यों मेहरबान है? क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग के कानों में क्यों कोई जू तक नहीं रहेंगी? ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है न्यूज़ वन इंडिया का। और इसी के साथ जो तमाम जो मानक बनाए गए हैं, अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्या ऐसे ही संचालन चलता रहेगा धड़ल्ले से और स्वास्थ्य विभाग शांत रहेगा? यह बड़ा सवाल है। और अगर झोला छाप डॉक्टरों की, अब जिस तरीके से खबर न्यूज़ वन इंडिया ने उजागर की है, उसके बाद इन झोला छाप डॉक्टरों पर क्या संज्ञान लिया जाता है, कैसे इनका जो संचालन है वो बंद कराया जाता है, और ताकि मरीजों की जान जो है, बेशकीमती जान जो है वो बच सके और मरीजों की जान के साथ इस तरीके से कोई भी खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। तो आखिर कब नींद से जगेगा स्वास्थ्य विभाग, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहर में बिना फायर एनओसी के 400 अस्पताल संचालित हो रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। कृष्णा, देखिए किस तरीके से ये जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं, आगरा में जो तस्वीर उजागर हो रही है वो बेहद ही हैरान करने वाली है कि स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है और इस तरीके से बिना मानकों के जो है अस्पताल संचालित है, डॉक्टर्स अनट्रेंड हैं। क्या कुछ संज्ञान इसमें लिया जा रहा है? क्या ग्राउंड जीरो पर आप तस्वीर देख रहे हैं? जिस व्यक्ति से बात कर कि आपके एक पर बिना मानकों के अवैध हॉस्पिटल यहाँ पर आगरा में संचालित है। आगरा में कई तरह की यहाँ पर आगरा में कई हॉस्पिटल एक एक कमरे में संचालित हैं। कई हॉस्पिटलों में 10 बेड। कृष्णा, देखिए आपकी ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रही है, उसे दुरुस्त कराते संदीप का रुख कर लेते हैं तब तक। संदीप, देखिए ये जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ साफ स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी लापरवाही है वो भी उजागर हो रही है, क्या संज्ञान लिया जा रहा है और कैसे बचाई जाएगी मरीजों की जान जब 10वीं पास जो डॉक्टर है वो इलाज करेंगे? तो संदीप, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संदीप तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से कोशिश करेंगे दोनों के साथ संपर्क साधने की, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है और इस पर देखिए न्यूज़ वन इंडिया इस पर पूरी खबर से पर्दा उठा रहा है कि खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से लापरवाही हो रही है। और देखिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए किस तरीके से मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? तो देखिए, आपको बताते चले कि लगातार न्यूज़ इंडिया इस खबर को उठा रहा है और रियलिटी चेक में ये सामने आया है कि जो मरीज है उनके साथ किस तरीके से डॉक्टर्स जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि डॉक्टर को धरती पर भगवान माना जाता है, लेकिन अगर हर कोई भगवान बनकर और इलाज करेगा तो यह कहना उचित नहीं रहेगा। अगर आगरा और देहात की बात करें तो यह 300 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जो कि बिना अग्निशमन फायर एनओसी के चल रहे हैं, उनके मानक पूरे नहीं है। एक कमरे में हॉस्पिटल चल रहे हैं, छोटी छोटी केबिनें बनाकर मरीजों को देखा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ओवरटर्न और डिलीवरी का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो आशाएं होती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उनकी एक अहम रोल रहता है, क्योंकि उनका कमीशन का खेल वहां पर पूरी तरह सेट होता है। जब कोई डिलीवरी कराने हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां की आशाएं उनको हॉस्पिटल की जगह, कमीशन की जगह दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भेजती हैं, जहां पर उनसे मोटा रुपया ऐंठा जाता है। तो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और न्यूज़ वन इंडिया बार बार यही सवाल उठा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण नींद से कब जागेगा, ऐसे डॉक्टर को कब कार्रवाई होगी। तमाम लैब है, डॉक्टर्स है, वो एक एक कमरे में अपनी लैब चला रहे हैं, उनके पास ना ही कोई मानक पूरे है, ना ही अग्निशमन विभाग से फायर की एनओसी है। लवानिया कांड होने के बाद डीएमओ ने आदेश किया, हॉस्पिटलों को चिन्हित किया, लेकिन उसके बाद भी फिर मामला वहीं की वहीं रहा, उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, आप देखिए संदीप, न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से जब इस तरीके की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संज्ञान लिया जाता है
और क्या कार्रवाई की जाती है ताकि जो मरीजों की बेशकीमती जान है वो सुरक्षित हाथों में रहे और ऐसे डॉक्टर्स उन मरीजों का इलाज ना करें जो खुद 10वीं पास है, और पूरी तरीके से अब इसका कैसे खुलासे पर संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी